हेलो मेरे भाइयों, तो आज हमने मात्र 70 रुपए में एक बहुत ही प्यारा सा रूम हीटर बनाया है। देखिए, और गाइज ये हर तरीके से सिक्योर है। ये देखिए, आप इसे उल्टा चलाइए, नीचा चलाइए, रजाई में चलाइए, कपड़ों में चलाइए, कहीं भी रख करके चलाइए, बिल्कुल सिक्योर है। और गाइज देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो आज मैं इसे आपको बनाना सिखाऊंगा। चलिए बनाते हैं, लेट्स गो। टोटल हिंदी टेक्निकल। तो भाई हीटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रकार की एक लकड़ी चाहिएगी। तो मैं इस पे निशान लगा लेता हूँ इस प्रकार से, देखिए। और अब चलिए जिक्सा की मदद से इसकी हम कटिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कटिंग करते हैं इसकी। तो अब यहाँ पर इनकी हमें गोलाई करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक टेप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी गोलाई में इसको काट लूँगा। ठीक है, तो भाई ये देखिए सारी लकड़ियाँ हमने अच्छे तरीके से काट दी है। यहाँ पर हम स्विच लगा देंगे और ये इसका नीचे का बेसमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर इस पूरे बेसमेंट को हम इस प्रकार से फिट कर लेंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो फिट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये कील है। देखिए मैंने पहले से रख ली थी कील। तो अब चलिए इसको फटाफट से हम फिट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए भाइयों, एक साइड का हमने अच्छे तरीके से लगा दिया है और ये दूसरी साइड का भी हम ऐसे ही लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इन्हें लगाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, हमने दोनों तरफ से इसको अच्छे तरीके से फिट कर लिया। ये देखिए, तो अब चलिए गाइज इसमें यहाँ पर स्टैंड लगाते हैं और पहले यहाँ पर ये स्विच लगा लेते हैं। ठीक है, स्विच लगाने के लिए हम यहाँ पर इसमें कनेक्शन करेंगे। तो ये स्विच कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो और भाइयों अब फ्रेम को मैं यहाँ से खोदना भी है, जिससे हमारा ये जो तार है ये हम आसानी से इसके अंदर से ही ले जा सके इस तरीके से। ठीक है, अब चलिए इसे खोदने के लिए हम यहाँ पर देखिए हमने ड्रिल मशीन में ब्लेड लगा लिया है। तो भाइयों अब इस हीटर की रोड लगाने के लिए यहाँ पर इसका हम फ्रेम बनाएंगे और उसके लिए हमें यहाँ पर एक जाली की जरूरत पड़ेगी, जो ये रही। इस प्रकार की जाली आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगी। तो इस पे आप निशान लगा लीजिए जितनी भी आपको काटनी है और फिर यहाँ पर इसको काट लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर निशान लगा रखे हैं। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये दोनों हमने यहाँ पर इसके फ्रेम काट लिए हैं और इनको अब यहाँ पर बीच में से मोड़ करके और ये हमारा यहाँ पर फ्रेम बन जाएगा। और अब हमारा ये जो हीटर है इसके ऊपर की हम जाली बनाएंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक जाली है बड़े वाली, ये देखिए। तो आपको ये जाली किसी भी लोहे की दुकान से या हार्डवेयर की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। और अब चलिए इसको माप करके हम यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर हम लगा करके देख लेंगे कि हमें किस तरीके से ये बनाना है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए ये जाली हमने प्रॉपर तरीके से काट दी है। तो भाई अब चलिए पूरे हीटर को यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऑन ऑफ का एक बटन लगाएंगे। ये देखिए, तो दो तार हमारे पास ये रहे, एक येलो है और एक रेड है। ठीक है, तो इन दोनों तारों को हम यहाँ से हम अंदर निकाल लेते हैं। इसको यहाँ से निकाल देंगे अंदर और इसको हम यहाँ पर इस बटन में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं नीचे वाले पे कर रहा हूँ। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर लगा दिया है। ओके, और अब हमारे पास एक यहाँ पर कॉपर का वायर है। ये देखिए इंसुलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल क्लीन है। ठीक है ना, तो इस तार को हम यहाँ पर लगा देंगे। ओके, तो ये देखिए मैंने लगा दिया है और अब इन दोनों तारों को हम यहाँ पर पहुँचा देते हैं। ठीक है, अब स्विच को भी यहाँ पर इसके नट बोल्ट लगा करके हम इसे यहाँ पर टाइट कर देते हैं। ये देखिए मैंने दोनों नट को भी यहाँ पर लगा दिया है। अब ये जो येलो वायर है तो इसमें हमें यहाँ पर स्लीव डालनी है, ताकि ये हमारा यहाँ पर हीटर के नीचे रहेगा ना, तो ये हीट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसमें ये स्लीव डालेंगे। ये आपको आसानी से इलेक्ट्रिकल शॉप से मिल जाएगी। इसमें इस वाले तार में भी हमें डालनी है स्लीव को, ताकि ये हमारा इस तरीके से फिर ख़राब ना हो। तो इसके अंदर भी आप यहाँ पर थोड़ी सी स्लीव डाल सकते हो। और इस तार को भी अब हम बाहर निकाल देते हैं यहाँ से। और अब चलिए गाइस, अब ये जो तार हमने यहाँ पर तैयार किया है ना, तो इस तार को हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसमें अंदर छिपा सकते हैं। ये देखिए, अब ऊपर से भी इस पे फेविकोल में लगा देता हूँ। और ये जो तार यहाँ पर बाहर निकल रहा है तो इस पे आप हल्की सी टेप लगा दीजिए, तो उससे ये यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, और इसकी जो रोड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रोड यहाँ पर बीच में लगेगी, तो इसके लिए हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं जहाँ पर हमारी रोड लगेगी। ठीक है, तो दोनों तरफ हमें बराबर बराबर रखना है। और अब चलिए यहाँ पर हम इसकी रोड के लिए हम ये स्टैंड यहाँ पर लगा देंगे। तो लेकिन यहाँ पर रोड कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो ये जो प्लास होता है ना, नोज प्लायर, तो इसमें हमें यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे और इसमें भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं दोनों में हमने होल कर दिया है। और अब चलिए गाइस, अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको कितने ऊंचे कितने ऊपर रोड लगानी है। ठीक है, तो ये देखिए आपको अंदाजे से ही यहाँ पर मोड़ना पड़ेगा और इसी के बराबर हमें ये भी मोड़ना पड़ेगा स्टैंड हमारा दूसरा। तो हम थोड़ा सा अंदर लगाएंगे स्टैंड को निशान से, इसमें निशान लगा लेते हैं और फिर होल करके इसको यहाँ पर स्टैंड को यहीं पर लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए इधर भी हम लगा लेते हैं।
और होल करने के लिए हमारे पास ये ड्रिल बिट है। तो चलिए अब इसमें फटाफट से होल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये निशान है, वहाँ पर ही मैं इसमें होल कर रहा हूँ। तो ये देखिए भाइयों, हमने दोनों तरफ यहाँ पर इसमें निशान लगा दिए हैं। और अब नीचे की साइड में ये देखिए इसके जो होल है ना, यहाँ पर इन होल को भी हम थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे। तो चौड़ा करने के लिए हमारे पास ये इस तरीके के बिट है। तो ये देखिए भाइयों, हमने दोनों तरफ से होल को अच्छी तरीके से चौड़ा कर दिया है और ये अंदर से भी थोड़ा अंदर आ जाएगा काफ़ी, ठीक है। स्टैंड हमारे ये रहे, लेकिन इन्हें लगाने से पहले हम यहाँ पर ये रोटी वाला रोल पेपर लगाएंगे, जिससे कि हमारी नीचे की बॉडी इससे छुप जाए, मतलब रोल से, और इसकी हीटिंग जो है रोल पर पड़े, नीचे की बॉडी पर ना पड़े, ठीक है। लगाने का वही तरीका है, फेविकोल आप इस पर लगाइए और इसको फटाफट आप लगा दीजिए। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर स्टैंड लगा सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा स्टैंड। और इसी प्रकार हम यहाँ पर ये वाला फ्रेम भी लगा देंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर दोनों स्टैंड को हम टाइट भी कर देते हैं। और अब चलिए इसमें यहाँ पर रोड लगा लेते हैं। रोड हमारे पास ये रही, ठीक है। और फिर इसके कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए भाई, रोड हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से लग गई है, ठीक है। और अब चलिए रोड के हम कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन भाइयों उससे पहले हमें यहाँ पर भी एक फॉर्म चिपकाना पड़ेगा पेपर वाला, ताकि यहाँ पर भी इसकी हीट ना लगे, ठीक है। तो ये यहाँ से जो हमने तार निकाला था, इसको भी हम वापस से यहीं से निकाल देते हैं। और बचा अब इधर वाला, तो इसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। और अब चलिए भाइयों इसके हम यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको तार को हम यहाँ पर इस पे लपेट देंगे, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर नट से टाइट कर देते हैं। इसको टाइट करने में जितना समय लगेगा बस उतना ही कनेक्शन में समय लगेगा। बाकी कनेक्शन हमारे हो चुके हैं, नट भी चढ़ गया है। तो ये देखिए भाइयों, हमने यहाँ पर इसके कनेक्शन को प्रॉपर तरीके से दोनों साइड से कर दिया है। और यहाँ पर ये मोटा तार जो हमने लगाया ना, तो उससे ये इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएगा। देखिए अपनी जगह बढ़िया तरीके से रुक गया है, ठीक है। और गाइज अब चलिए इसकी जो जाली है, इसको हम यहाँ पर ऊपर से इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए सारे स्क्रू हमने लगा दिए हैं और हीटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। और अब चलिए इसकी जो लीड है उसमें यहाँ पर 2 पिन प्लग इन लगा लेते हैं। और 2 पिन प्लग हमारे पास ये है, ये देखिए। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको खोल करके हम फटाफट से इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं और फिर इसको मैं आपको ऑन करके दिखाऊँगा। तो अब चलिए इसको मैं यहाँ पर टाइट कर देता हूँ। ये हमने टाइट कर दिया है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर इधर वाले को भी ऐसे ही लगा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए भाइयों, हमने यहाँ पर इसको टाइट भी कर दिया है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम एक हल्की सी गांठ बांध देंगे, ये देखिए गाइस, ठीक है। और अब चलिए इसको यहाँ पर हम फिट कर देते हैं, ये देखिए। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से फिट कर दिया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पर लीड बनाई है इसकी। और अब चलिए इसको मैं यहाँ पर आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो वहाँ पर हमारा बोर्ड है, इसमें लगा देता हूँ मैं। तो गाइज मैंने इसकी लीड को बोर्ड में लगा दिया है और यहाँ पर इसका ऑन बटन है, तो मैं ऑन करता हूँ इसको। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया है। और गाइस देखिए यहाँ पर हमारी रोड आपको रेड नज़र आ रही होगी, ठीक है। आप इसे बेड पे भी रख के यूज़ कर सकते हो, तो कपड़ों में भी रख करके यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाइयों इसे आप चारों तरफ से देख सकते हो, बिल्कुल बढ़िया इसकी डिज़ाइनिंग है, ये देखिए। और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम भी कर रहा है, ये देखिए। बिल्कुल शॉक प्रूफ है, आप इसे कपड़े में भी रख करके यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि करंट वाला हिस्सा बिल्कुल सेफ़ है। अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको बनाया है, ठीक है। आपको करंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप इसे अपने बेड पे भी यूज़ कर सकते हो। और देखिए डिज़ाइन कितना बढ़िया है। आप इसे उल्टा सीधा करके कैसे भी यूज़ कर सकते हो, हालांकि आपको सीधा ही करना है, लेकिन आप कर सकते हो। और ये यहाँ पर इसे ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये देखिए दोबारा मैंने ऑन किया, ये ऑन हो गया, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान, जय जवान।